नमस्कार दोस्तों, सभी को एक बार फिर से किसान गुरुकुल परिवार में सभी शहर और शहरियों का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था राजस्थान के या अजमेर के लोकप्रिय देवता तेजा जी। आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं बाबूजी राठौड़ वंशी, जो राव सिन्हा हैं, जो राठौड़ों का मूल पुरुष है, उनके वंशज माने जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। बाबूजी सबसे पहले देखते हैं कि इनके उपनाम। पहला जो उपनाम है इनका हाड़ फाड़ के देवता, हाड़ फाड़ के देवता। लक्ष्मण के अवतार माना जाता है। प्लेग रक्षक देवता माना जाता है। ऊंटों के देवता माना जाता है। गोरक्षक देवता, गोरक्षक देवता, ये बाबूजी के उपनाम है। हाड़ फाड़ के देवता, हाड़ मतलब हड्डी से संबंधित, फाड़ मतलब चीर फाड़ से संबंधित। शल्य चिकित्सा का भी बाबूजी को ज्ञान था। हड्डी से संबंधित रोग भी ठीक करते, इसलिए हाड़ फाड़ के देवता कहते हैं। लक्ष्मण के अवतार कहते हैं। प्लेग रक्षक देवता कहते हैं। ऊँटों के देवता कहते हैं। विशेष रूप से रायका या रेबारी जाति द्वारा ऊँट के बीमार होने पर इनकी फड़ का वाचन किया जाता है, इसलिए ऊँटों के देवता। और ऊँटों में विशेष रूप से एक बीमारी होती है सर्रा, इसे तीव्रसा भी कहते हैं। सर्रा या तीव्रसा, ये एक बार होने के बाद में 3 वर्षों तक ठीक नहीं होती। लगभग 90% इस बीमारी को होने के बाद में ऊँट मर ही जाते हैं, इसलिए विशेष रूप से ऊँट पालक जाति रायका इस सर्रा बीमारी के होने पर किसकी पूजा आराधना करते हैं? बाबूजी की, इसलिए इनको ऊँटों के देवता सर्रा या तीव्रसा के देवता के नाम से भी जाना जाता है। गोरक्षक देवता भी बाबूजी को कहते हैं। गायों की रक्षा में तेजा जी का भी नाम आता है, गोगा जी का भी नाम आता है, लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि गोरक्षक देवता किससे कहते हैं, ऑप्शन में तेजा जी, गोगा जी और बाबूजी तीनों, तो तीनों ऑप्शन में प्राथमिकता आपको तेजा जी को देनी। वैसे गोगा जी और बाबूजी भी गायों की रक्षा के लिए वीर गति को प्राप्त हुए थे, लेकिन आज तक ऐसा एग्जाम में नहीं हुआ कि ऐसा क्वेश्चन आए और तीनों के तीनों ऑप्शन में आ जाए, इसलिए प्राथमिकता आपको तेजा जी, फिर गोगा जी और तीसरे नंबर पर बाबूजी आएंगे। वापिस देख लो, बाबूजी हाड़ फाड़ के देवता, लक्ष्मण के अवतार, प्लेग रक्षक देवता, ऊँटों के देवता, गोरक्षक देवता के नाम से। ऊँटों की जो प्रमुख बीमारी होती है वो सर्रा, इसमें खुजली होती है। आगे देखते हैं सबसे पहले कि बाबूजी का जो जन्म होता है वो कोलूमंड गांव फलोदी जोधपुर में, कोलूमंड गांव फलोदी जोधपुर में बाबूजी का जन्म हुआ था 1239 ईस्वी या 1276 विक्रम संवत, 1296, 1239 ईस्वी या 1296 विक्रम संवत को लोक देवता बाबूजी का जन्म कोलूमंड गांव फलोदी जोधपुर में हुआ था। इनकी माता का नाम कमला दे, पिताजी धांधल जी, और इनका जो वंश था वो राठौड़ वंश था। अभी शुरू में बताया था कि जो मारवाड़ के आदि पुरुष या मूल पुरुष राव सिन्हा के वंशज है, तो मारवाड़ में जो वंश चलता था वो राठौड़ वंश से संबंधित बाबूजी। इसके अलावा इनकी जो घोड़ी थी, घोड़ी का नाम था केसर कालमी, पत्नी का नाम था फूलम दे या शिवप्यार दे, फूलम दे या शिवप्यार दे इनकी पत्नी का नाम था। और ये जो फूलम दे या शिवप्यार दे थी, अमरकोट के राजा थे सूरजमल सोडा की पुत्री शिवप्यार दे या फूलम दे, किनकी पत्नी का नाम था? बाबूजी की पत्नी का नाम था। सु यानी अच्छा, प्यार यानी दे, अच्छा प्यार देती थी, मतलब बाबूजी सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर सुबह तक फूलम दे या सुप्यार दे को प्यार करते थे, इसलिए इसका नाम सुप्यार दे रखा गया था, जो अमरकोट के राजा सूरजमल सोडा की पुत्री थी। इससे इनकी जो पत्नी थी, इनकी एक सहेली थी जिनका नाम था देवल चारणी,
देवल चारणी। उल्लेख मिलता है कि जो केसर काल में घोड़ी थी वो केसर काल में घोड़ी बाबूजी देवल चारणी से मांग कर लाए थे। बाद में इसकी और क्या कहानी हम आगे पढ़ने वाले हैं। लेकिन देवल चारणी किसकी सहेली, शिवप्यार की सहेली जो बाबूजी की, जिस प्रकार से लाछा गुजरी या हीरा गुजरी तेजा जी की पत्नी पेमल देवी की सहेली थी, उसी प्रकार से देवल चारणी यहाँ पर इनकी सहेली का नाम रहता है। जो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं वो ले सकता है। वापस देखें, लक्ष्मण के अवतार, प्लेग रक्षक देवता, ऊँटों के देवता, गोरक्षक देवता, कोलुमंड फलोदी जोधपुर में बाबूजी का जन्म 1239 ईस्वी 1296 विक्रम संवत को हुआ था। कमला देवी माता जी, पिताजी धनल जी, वंश राठौड़, घोड़ी केसर कालमी और पत्नी फूलम दे या शिवप्यार दे। इनका जो मेला भरता है कोलुमंड में, वो मेला वेरी मोस्ट चैत्र अमावस्या को भरता है। आज के लगभग 15 दिन पहले चैत्र अमावस्या को बाबूजी का प्रमुख मेला कोलुमंड फलोदी जोधपुर में भरता है। इनकी आराधना में ध्यान देना, थाली नृत्य किया जाता है। सबसे मोस्ट है बाबूजी की आराधना में कौन सा नृत्य किया जाता है, थाली। और थाली नृत्य इसलिए मतलब इनका, इस नृत्य को करते समय थाली बजाई जाती है, इसलिए इसको थाली नृत्य कहते हैं। आगे बढ़ते हैं बाबूजी के बारे में। जाति जैसे रायका, रेबारी, या थोरी। रायका रेबारी एक है, थोरी अलग है। इसके अलावा एक जाति है नाइक जाति। नाइक जाति के जो भूपे होते हैं बाबूजी, ध्यान देना बड़ा मस्ट है। रायका रेबारी एक ही बात है। इन दोनों जातियों द्वारा बाबूजी की जब फड़ का वाचन किया जाता है, इन दोनों जातियों द्वारा बाबूजी की फड़ का वाचन सारंगी वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है। सारंगी वाद्य यंत्र, इन दोनों जातियों द्वारा बाबूजी की फड़ का जो वाचन किया जाता है वो सारंगी वाद्य यंत्र है। लेकिन विशेष रूप से नायक जाति के जो भूपे होते हैं, इनके द्वारा बाबूजी की फड़ का वाचन रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है। सीधा क्वेश्चन पूछे कि बाबूजी की फड़ का वाचन कौन से वाद्य यंत्र के साथ में किया जाता है, तो रावण हत्ता के साथ में। नाम से भी पूछे नायक जाति के भूपे, घुमाकर क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन के साथ में हमारे को नहीं घूमना है। नायक जाति के भूपे द्वारा रावण हत्ता, रायका या रेबारी और थोरी जाति के द्वारा बाबूजी की फड़ का वाचन सारंगी वाद्य यंत्र के साथ में किया जाता है। आगे हम देखते हैं बाबूजी का जो प्रतीक चिन्ह है, वो प्रतीक चिन्ह अश्वारोही, झुकी हुई पगड़ी, अश्वारोही, झुकी हुई पगड़ी और हाथ में भाला लिए अश्वारोही, झुकी हुई पगड़ी बाबूजी का प्रतीक चिन्ह माना जाता है। आगे उल्लेख मिलता है कि मारवाड़ में पहली बार, या हम कह सकते हैं राजस्थान में पहली बार ऊँटनी का जो जोड़ा लाए थे। पहली बार मारवाड़ या राजस्थान में ऊँटनी का जोड़ा लाने का श्रेय वो भी बाबूजी को जाता है। बाबूजी की अधिकतर जीवन चरित्र मिलता है बाबू प्रकाश में। बाबू प्रकाश, ध्यान देना, बाबू प्रकाश बाबूजी ने नहीं लिखा था, जिनमें इस बाबू प्रकाश में इनकी जीवनी का उल्लेख है। ये जो इनकी जीवनी है ये लिखा गया था आसिया मोड़जी द्वारा। बाबूजी की जीवनी बाबू प्रकाश आसिया मोड़जी द्वारा लिखित है, बाबूजी द्वारा नहीं लिखित है। आगे देखते हैं कि बाबूजी के जो सहयोगी थे, कई बार उनका नाम पूछ लिया जाता है। जिस प्रकार से रामदेव जी के संबंधित लक्ष्मी बंजारा, रत्ना राय का, उसी प्रकार से बाबूजी के सहयोगी चांदा, डेमा, सांवल जी, सलम जी और हरमल। चांदा, डेमा, सांवल जी, सलम जी, हरमल ये गायों की रक्षा के लिए जब जाते थे या कोई भी कार्य करने के लिए जाते थे तो इनके सहयोगी कह सकते हैं। तो क्वेश्चन जिस प्रकार से आएगा तो इसी प्रकार से आएगा कि चांदा, डेमा, सांवल जी, 2-3 नाम आ जाएंगे। इनमें से पूछा जाएगा कि ये किस लोक देवता से संबंधित है, तो बाबूजी से संबंधित है। मेहर जाति के जो मुसलमान होते हैं, मेहर जाति के जो मुसलमान होते हैं, उन मुसलमानों द्वारा, मेहर जाति के मुसलमानों द्वारा बाबूजी की जो पूजा की जाती है वो पीर रूप में की जाती है। या हम कह सकते हैं कि मेहर जाति के मुसलमान बाबूजी की पूजा पीर रूप में कर दे। जिस प्रकार से रामदेव जी को रामसा पीर के रूप में माना जाता है,
आगे देखते हैं कि पाबूजी में एक शब्द प्रचलित है पवाड़े। पावड़े नहीं होते, पवाड़े होते हैं। पवाड़े मतलब जो वीर पुरुष होते हैं, इन वीर पुरुषों की जो लोक कथाएं होती हैं, वीर पुरुषों की जो लोक कथाएं होती हैं, इनको पवाड़े कहते हैं। और विशेष रूप से पाबूजी के जो पवाड़े होते हैं, इनका जो वाचन किया जाता है माठ वाद्य यंत्र, माठ वाद्य यंत्र द्वारा पाबूजी के पवाड़े का वाचन किया जाता है। वीर पुरुषों की जो लोक गाथाएं होती हैं उनको पवाड़े कहते हैं। पाबूजी के फड़ का वाचन रावण हत्या सारंगी के साथ, जबकि पवाड़े का वाचन माठ के साथ में किया जाता है। आगे देखते हैं कि पाबूजी का अभी बताया था कि जो ससुराल था, ससुराल अमरकोट, अमरकोट पाकिस्तान, सूरजमल सोडा, सूरजमल सोडा। पुत्री का नाम फूलम दे या स्वीकार दे, जोधपुर पाबूजी। इनका एक बहनोई था, जायल का शासक था, और जायल जो रियासत है वो नागौर में है, और जायल का शासक था जिंदराव खींची। बाबूजी के बहनोई का नाम था जिंदराव खींची, जो जायल नागौर का शासक था। और जायल नागौर का शासक जिंदराव खींची। और अभी बताया था कि फूलम दे की जो सहेली थी उसका नाम था देवल चारणी, देवल चारणी। और घोड़ी का नाम था इसकी केसर कालमी, और जो घोड़ी बाबूजी देवल चारणी से लेकर आए थे। उल्लेख मिलता है कि एक बार पहले जिंदराव खींची इसी देवल चारणी से घोड़ी मांगने गया था, लेकिन देवल चारणी ने इस जिंदराव खींची को घोड़ी देने से मना किया। लेकिन जब बाबूजी घोड़ी मांगने के लिए जाते तो देवल चारणी ने घोड़ी एक शर्त पे, एक वचन पे बाबूजी को दे दी थी। देवल चारणी ने घोड़ी देते समय बाबूजी को कहा था कि मेरी किसी भी वक्त में कोई समस्या हो तो आपको मेरी रक्षा के लिए आना पड़ेगा। ये वचन आप देते हो तो मैं घोड़ी केसर कालमी आपको दे सकती हूँ। ये ऊंचाई के लिए बड़ी फेमस थी। घोड़ी की जितनी ज़्यादा ऊंचाई होती युद्ध करने में उतना ही अच्छा रहता है, इसलिए केसर कालमी की घोड़ी ऊंचाई देखते हुए हर कोई इसको लेना चाहता था। और बाबूजी ने वचन दिया देवल चारणी को कि आपके कभी भी मेरी जरूरत पड़ेगी तो मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं हमेशा आपकी रक्षा के लिए आ जाऊँगा। इसी वचन देने के बाद में केसर कालमी घोड़ी लेकर देवल चारणी से बाबूजी जोधपुर आए। और इस कारण जिंदराव खींची जो इनका बहनोई था, ये इनकी ईर्ष्यालु हो जाती, ईर्ष्या प्रवृत्ति की भावना से कि ये मेरे को नहीं दी, इसको घोड़ी कैसे दी। जब बाबूजी का विवाह हुआ था, और विवाह शादी करने के लिए जब बाबूजी अमरकोट चले जाते हैं, और फूलम दे के साथ में जब बाबूजी का विवाह होता है, और लगभग उल्लेख मिलता है कि जब 3.5 फेरे हो गए थे, तो 3.5 फेरे होते केसर कालमी की घोड़ी की मालिक देवल चारणी अमरकोट पाकिस्तान पहुंच जाती है। यहाँ पर जब शादी हो रही थी बाबूजी की, और पहुंचते ही बाबूजी को कहती है कि आपका जो बहनोई है जिंदराव खींची वो मेरी गायों को चुरा कर ले गया है। इस प्रकार से बाबूजी वचनों में बंधे हुए, और बाबूजी वचनों में बंधे हुए तो यहाँ से 3.5 फेरों में शादी को छोड़कर उठ जाते हैं, और उठकर ये कहते हैं कि मैंने इनको वचन दे रखा है, इसलिए मेरे को इनकी रक्षा के लिए जाना पड़ेगा। ये सूरजमल सोडा या पूरे जो इनके ससुराल वाले उनको समझाते हैं कि जो इससे देवल चारणी की जितनी भी गायें ले गए उसकी दुगनी गायें हम इस देवल चारणी को दे देंगे, लेकिन हमारी पुत्री को आदि विवाह छोड़कर आप नहीं जाए, क्योंकि आदि विवाह से बाद में कोई विवाह नहीं करेगा। ससुराल वालों द्वारा खूब समझाने के बावजूद बाबूजी ने कहा कि हम वचनबद्ध है, हमारे को जाना पड़ेगा। वो कहते हैं कि त्रेता युग में कि रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन जाए। प्राचीन समय में जो महापुरुष होते थे उनके वचनों का बड़ा महत्व होता था। वर्तमान की तरह नहीं था कि 1 मिनट में वादा किया और दूसरे मिनट में वादा तोड़ दिया। जो बाबूजी अपने वचनों के बंधे हुए, और जब देवल चारणी के बुलावे आने पर 3.5 फेरों में इस फूलम दे या सुप्यार दे को छोड़कर इस केसर कालमी बाबूजी अपने वचनों में बंधे हुए 3.5 फेरों में इस फूलम दे या सुप्यार दे को छोड़कर देवल चारणी की गायों को छुड़ाने के लिए जिंदराव खींची से लड़ने के लिए चले जाते हैं। और जिंदराव खींची से लड़ते हुए दोनों के मध्य युद्ध होता है। बाबूजी और जिंदराव खींची के मध्य युद्ध होता है, जिसमें एक गांव है देचू गांव। ये देचू गांव भी पूछा गया एग्जाम में, फलोदी जोधपुर में है। और देचू गांव फलोदी जोधपुर में जिंदराव खींची के साथ में लड़ते हुए बाबूजी वीर गति को प्राप्त होते हैं। और वीर गति को प्राप्त हुए थे 1276 ईस्वी या
1333 विक्रम संवत। 1276 ईस्वी या 1333 विक्रम संवत को बाबूजी देचू गांव फलोदी जोधपुर में जिंदराव खिची के साथ में लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए और बाद में बाबूजी के एक भतीजा हुआ था जिसका नाम था रूपनाथ जी। लोक देवताएं थे। बाबूजी के भतीजे का नाम था रूपनाथ जी और वर्तमान में ये हिमाचल प्रदेश में रूपनाथ जी बालकनाथ के रूप में पूजे जाते हैं। वर्तमान में रूपनाथ जी हिमाचल प्रदेश में बालकनाथ के रूप में पूजे जाते हैं और इन्हीं बाबूजी के भतीजे रूपनाथ जी ने बाबूजी की मृत्यु का बदला जिंदराव खिची को मारकर लिया था।